ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का एक ऐसा मजबूत सहारा बन जाओ कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और उसकी तरक्की महेन मल्होत्रा की मुहताज बन जाए। और इस तरक्की की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों। तुम्हारे सीने में हो रहे दर्द को मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? तुम जिंदगी भर का दुख मोल ले रही हो मीरा। अगर हम अलग हो जाएंगे तो हालात हम पर हावी हो जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में चली जाऊँ। नानी माँ, ये चिट्ठी लेकर सिल्वर स्टेट जाकर अपनी नानी को दिखा देना। वो तुम्हें कुछ देगी, उसे यहाँ ले आना। मुबारक हो तुम्हें ये पाप। I hate you. I hate you दीदी। रूबी, मेरी अचानक किसी से मुलाकात हो गई। किसे? है कोई जिसे मिलकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है। नाम रक्षण था। पिछली नौकरी में भी आप कंप्यूटर डिवीजन के इंचार्ज थे। होल एंड सोल सर। फिर वो नौकरी आपने क्यों छोड़ी? सर उस कंपनी का फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। एक्सक्यूज मी, अल्फा ट्रेडर्स जिसमें आप नौकरी करते थे बड़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है और ईयर 94-95 में उनके टर्नओवर में 60% इंप्रूवमेंट थी। क्या सर उस कंपनी को मल्होत्रा इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं? आपको ये नहीं लगता कि छोटी कंपनी में अगर आप मेहनत करें और उसे बड़ी कंपनी बनाएं तो लॉन्ग रन में आपको फायदा होगा? सर आजकल के कंपटीशन के जमाने में लॉन्ग रन की बात कौन करता है? हाँ, हो सकता है आने वाले वक्त में आपके और मेरे लिए रोबो लंच लेकर आए। Really? मेरे पास एक सुझाव आया है, उसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी पूछिए। मान लीजिए हम अपनी ऑफिस में कंप्यूटर डिवीजन खोले ही नहीं और स्टाफ मेंबर्स के घरों पर कंप्यूटर्स लगवा दें, उन्हें ऑफिस से कनेक्ट करवा दें और सब लोग घर बैठ के अपना काम करते रहें तो? एक्सीलेंट आइडिया सर। इससे आने जाने का टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा और ये ऑफिस खामखा की गपशप से बच जाएगा सर। सेविंग ही सेविंग सर। और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो पोस्ट ही नहीं रहेगी। Oops. Anyway, thank you, Mr. Vishal. गुड डे सर। Next. Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर। आप हैं मिस रक्षणता, इनकी क्वालिफिकेशंस? Rakshanda. Unusual but a nice name. थैंक यू सर। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। पूछिए सर। मान लीजिए मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको अपने नए कंप्यूटर डिवीजन का इंचार्ज बनाना चाहती है। साथ ही आपको यह सुझाव भी देती है कि कंप्यूटर्स ऑफिस में इंस्टॉल होने के बजाय एम्प्लॉयज के घरों में इंस्टॉल हो और एक फुल प्रूफ कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाए ताकि एम्प्लॉयज को ऑफिस में आने की जरूरत ना पड़े। और जी सर, मैं आपका मतलब समझ रही हूँ। कैसा लगा आपको ये सुझाव? सर, जिस ऑफिस में ऐसे सुझाव दिए जाते हैं वहाँ मेरा काम करना मुश्किल है। क्यों? सर, जिस ऑफिस में ऑफिस एटमॉस्फेयर ना हो, टीम वर्क ना हो और टारगेट्स ना हो, ऐसी जगह मेरा काम करना मुश्किल है। और अगर ये सुझाव आपने दिया है, आई एम सॉरी, आई कांट वर्क हियर। नहीं नहीं, ये सुझाव इनका नहीं था, ये सुझाव मेरा था और यकीनन बेतुका था क्योंकि मैं अपने होने वाले कंप्यूटर डिवीजन के इंचार्ज से ऐसा ही कुछ सुनना चाहता था। विल यू प्लीज वेट आउटसाइड? थैंक यू। मिस्टर दलाल, साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद हर। ओके सर। बड़ी सयानी है तुम्हारी मैडम, उस दिन के बाद फोन ही नहीं किया। हर आदमी पुलिस वालों के लफड़ों से आजाद रहना चाहता है। आजाद रहने का जिसे शौक होता है वो शराबत से रहते हैं। हमारी मैडम बड़ी शरीफ है। हाँ, उनकी शराबत के वजह से तो हम यहाँ ड्यूटी पे बैठे। कैसी ड्यूटी? मेहमानों की तरह आराम से बैठे सेवा करवा रहे हैं।
फिक्र मत करो, तुम्हारी मैडम जब हमारी सरकारी मेहमान बन के आएगी तो हम भी बहुत सेवा करेंगे। चाय। लगता है इसी घर से किसी ने उन्हें फोन किया है कि हम यहाँ मौजूद हैं। आपके यहाँ रहते अगर ये बात बाहर फैली है तो आपको शर्म आनी चाहिए। समझा दो इसे, हमसे ज्यादा ना उलझे। ठीक है, और सुनो, चाय के साथ बिस्किट भी लाया करते। लाती हूँ। सुनीता दीदी, कैसी हैं आप? सोनू, किससे मिलना है तुझे? सबसे, किस लिए? क्योंकि ये मेरा घर है। वैसे आप कौन है? हम इस घर के मेहमान हैं। अगर ये तेरा घर है तो इसके पहले हमें तू क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैं अपने पापा के पास रहता हूँ। पापा कहीं और रहते, तू कहता है तेरा घर है। कहानी कुछ लंबी दिखती है, सीधे सीधे बता तू कौन है? ये मैडम का बेटा है। बेटा? हाँ, उनकी पहली शादी से। वैसे सुनीता दीदी, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो बाहर गई है। और नानी माँ? नानी माँ, ये इधर, पहले हमसे बात कर। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। मगर हमें तो करनी है ना। खबरदार जो इसे हाथ लगाया, छोड़ो इसे। हाथ कौन लगा रहा था? इसे तो हम पूछताछ कर रहे थे। इस बच्चे से कोई पूछताछ नहीं होगी, इसे कुछ नहीं मालूम। अगर आप लोगों ने इस बच्चे को तंग किया तो मैं आप लोगों की रिपोर्ट कर दूंगी। आपको सिर्फ इस घर की नजर रखने के लिए कहा है, वही कीजिए बस। चल सुन। सुनिए, आपको जो कुछ बोलना है हमारे सामने बोलिए। देखिए, मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा आप लोगों के सामने आए। इसके दिमाग पर बुरा असर होगा। मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ। आपको जो करना है कर लीजिए। चलो सुनो। रॉनी, ये लो चाय पी लो। अब ये चाय बनाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? ले जाओ यार, मुझे नहीं पीनी है। रॉनी, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे ना सबको अपनी ही पड़ी हुई है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। जानती हो क्या समय हुआ अभी? 3:30 बजे। क्यों? क्योंकि सोनू का स्कूल 1:30 बजे छूटता है। 2 बजे तक साहब घर होते हैं। सोनू अभी तक आया ही नहीं है। किसी काम के लिए वो स्कूल में रुक गया होगा। अब अगर घर की हर चीज की परवाह मैं करूंगा और बिजनेस की भी परवाह मैं ही करूंगा तो मैं तो पिस जाऊंगा इन दोनों चीजों के बीच में। इन दोनों में मैं तुम्हारे साथ हूँ और सोनू की पूरी जिम्मेदारी मेरी। इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो फिर सोनू घर क्यों नहीं आया? मैंने कहा ना, सोनू की पूरी जिम्मेदारी मेरी। अगर मुझे लगा कि सोनू लेट आ रहा है तो मैं चिंता करूंगी और मैं उसका पता कर लूंगी। उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो ऐ वाली गल है। फिर आसी की करते हैं कि सारी परेशानी छड़ दी थी और ये सारी परेशानी थोड़ी हो गई है। इट इज योर्स। रॉनी, मुझे काम पे जाना है। ओए, ऐसी गलत बात करते हो तुम। वो इतनी प्यारी बात करने के बाद ना ऐसी ऐसी खराब बात नहीं करनी चाहिए। रॉनी, बहुत जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा बाबा। हमसे भी जरूरी काम है कोई ऐसा, हम नहीं मानते हैं। आपकी कार डीलरशिप का काम है, किसी से मिलने मुझे होटल जाना है। पर देखो, ये जो कार डीलरशिप वाली बात है ना, ये तो ठीक है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी मोहब्बत की डीलिंग वीलिंग कर लें। क्या है, ये समझने वाली बात है। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब सोनू घर पे होता है ना तो हमको परफोर्स दूर दूर रहना पड़ता है। अब क्या है कि सोनू घर पे नहीं, वो क्या वो बोलता रहता है, कैट इज अवे द माइस विल प्ले। तो अब थोड़ा सा मोहब्बत की बातें हो जाए यार, प्लीज यू समझा करो यार। थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा प्यार, ये सब सारी जिंदगी होता रहेगा। लेकिन ये जो मीटिंग का मौका है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला। ये मीटिंग के बाद हमारी मोहब्बत की मीटिंग होगी। जाने मन, मुझे घर जाके चेंज भी करना है। प्लीज रॉनी, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। मैं सोचा थोड़ी चफियां शफियां पालेंगे, बट ठीक है, तुम जाओ अपनी मीटिंग में और माँ बदौलत अपने सारे अरमान कुचल देंगे। लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी आना। वो क्या है कि मेरा जो हार्ट है ना, वो ट्यूं ट्यूं कर रहा है आज। आपका ये ट्यूं ट्यूं हाथ करता रहे, मैं जाती हूँ और फिर मिल के आती हूँ। बाय। ओके, बाय। क्या है रे? मम्मी ने चिट्ठी।
लेकिन सुन, तू स्वेतलाना से कब मिला? बस मैं अभी उनसे मिलकर आ रहा हूँ। कहाँ मिला तू उससे? मम्मी ने मम्मी ने किसी को बताने के लिए मना किया है। मैं भी जानकर क्या करूंगी? ना तो मैं उसे फोन कर सकती हूँ, ना मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। मुझे ये सब लेके वापस जाना है। कि तू ये लेके कैसे जाएगा? इस बैग में। अच्छा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये ले, निकाल बैग के। कैसी है रेबू? वो ठीक है, मगर नानी माँ ये सब क्या हो रहा है? मम्मी यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मुझे ये सब कुछ नहीं पता, तू उससे पूछ लेना। हाँ चल बंद कर जल्दी से। चल मैं तुझे छोड़ कर आती हूँ। आजा। एक मिनट, बैग में क्या है? किताबें। दिखाओ। हाँ, आप मेरा होमवर्क करना चाहते हैं? लीजिए, करिए। अच्छा मैं आई कम इन? तुम्हें अंदर आने की इजाजत की जरूरत कब से पड़ने लगी? नहीं, मैं किसी को मिलवाना चाहता हूँ। अंदर आ सकता हूँ? Certainly. Come in, please. Good morning, ma'am. Good morning. Have a seat. Thank you. ये है मिस रक्षांधर मेरी, और आप हैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन रंजना देवी। इन्हें कौन नहीं जानता, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। इन्हें कंप्यूटर डिवीजन के इंचार्ज के पोस्ट पर सिलेक्ट किया गया है। पहले कहीं नौकरी की है? नहीं मैम, ये मेरी जिंदगी की पहली नौकरी है। आई मीन मैम, हर इंसान कहीं ना कहीं पहली बार नौकरी करता है। आप इनकी क्वालिफिकेशंस देखिए। शी इज वेरी वेल क्वालिफाइड। यूनाइटेड स्टेट्स से इन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया है। यू कैन। मेरा काम है तुम पे गौर करना, और तुम्हारा काम है डिपार्टमेंट पे गौर करना। अगर तुम्हें इनकी काबिलियत पे भरोसा है तो मुझे तुम पे एतबार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो करण का करना चाहिए। वैसे मुझे बहुत खुशी है एक औरत होने के नाते कि इस कंपनी के इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे एक और औरत है। मैडम, आपको चेयरपर्सन की पोस्ट पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस ऑफिस में औरतों की तरक्की की गुंजाइश है। करण, इनको कंपनी का सेटअप दिखा दो और सबसे मिला दो। Sure. Thank you very much, ma'am. Welcome. Go through the qualifications. Ritu. Ritu. सुनील, हाय। तुम मुझे फोन करने वाली थी? हाँ, लेकिन वो तुमने कहा ना कि तुम्हारे घर पर कुछ लोग आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बाद में कर लूं। क्या तुम ये पूछने के लिए यहाँ तक आ गए? नहीं, मुझे तुमसे कुछ और पूछना था। क्या? वो जो लोग मेरे घर पर आए हुए थे, उनके बारे में तुमने किस किस को बताया? क्या बात कर रहे हो सुनील, मैं किसको बताऊंगी? तुम आज रूबी से मिली थी? रूबी से? नहीं तो। देखो, आगे एक लफ्ज भी झूठ मत बोलना। झूठ पकड़ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, और ऐसा करोगे तो मेरी नजरों से गिर जाओगे। लेकिन मैं तो बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं आज रूबी से नहीं मिली थी। पिछले दिनों तुम रूबी से मिले थे? हाँ हाँ हाँ, एक बार मिली थी। आज तुम्हारी रूबी से कोई बातचीत हुई? वो फोन पर हुई थी। वो फोन तुमने किया था? हाँ? मुझे फोन करने के बाद आंसर मी। अब मुझे आगे सवाल करने की जरूरत है या तुम मुझे सच सच बताओगे? आगे सवाल करने की जरूरत है या तुम मुझे सच सच बताओगे रितु? हाँ, मैंने ही किया था। मैंने ही रूबी को फोन करके बता दिया कि एकनाथ और मेधा तुम्हारे घर पर है। और क्या क्या जहर घोला है तुमने उनके बीच में?
देखो, तुम्हारा रोना सुनकर मेरे सवाल बंद हो नहीं जाएंगे। मैंने पूछा और तुमने क्या क्या कहा रूबी से? यही कि वो दोनों हर रोज मिलते हैं छिप छिप कर। बहुत ही घटिया हरकत की है तुमने रितु। और जो मेधा ने मेरी जिंदगी में जहर घोला, उसका क्या? उसने क्या अन्याय किया है तुम्हारे साथ? तुम दोनों का रिश्ता भूत बनकर मेरे सर पर सवार रहता था। तुम नहीं जानते सुनी, मैं मेधा से कितना डरती हूँ। ये डर तुम्हारी अपनी कमजोरी है। ये हवा तुम्हारे अपनी दिमाग की पैदाइश है जो तुम्हारे सर पर सवार रहता है। मेधा की इसमें कोई गलती नहीं है और मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि मेरे और मेधा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे समझाने से क्या होता है? और सुनील, ये तुम्हारी अदालत नहीं, मेरा घर है। I see. मोहतरमा, ये अदालत नहीं, आपका घर है। वाजिब, लेकिन आप मेरे मुजरिम जरूर हैं। अगर मेरे समझाने का आपको कोई फायदा नहीं मिलता है तो ये फायदा आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। और हां, मेरा प्यार तुमको भरोसेमंद नहीं लगता है तो फिर मैं तुम्हें कभी यकीन नहीं दिला पाऊंगा। एक बात और, ऋतु मल्होत्रा, आपको शक की बीमारी हो गई है और इस बीमारी को मैं अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता और इस बात के लिए तो मैं तुमको कभी भी माफ नहीं कर सकता हूं। एंड आई हेट यू फॉर दिस। बाय बाय। Excuse me. Yes, ma'am. I want to meet Mr. Robinson. क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस्टर रॉबिन्सन आपके होटल में चेक इन किए हैं कि नहीं? Sure. Just a minute. Thank you. सोनू। Excuse me. और इधर? Just a minute. केडी साहब, सारा बंदोबस्त हो गया है। कौन सा बंदोबस्त? आपके जेल से रिहा होने का। तुम्हारे तरीके से या मेरे तरीके से? आपके तरीके से भी। क्या इंतजाम किया? अगर आपकी जमानत हो गई तो वेल, और अगर नामंजूर हो गई ना तो अदालत से जाते वक्त पुलिस वैन का एक्सीडेंट करा दिया जाएगा और वहां आपको एक कार में बैठा दिया जाएगा। आगे तो आपको पता ही है। गुड चोपड़ा, गुड। लेकिन इंतजाम पक्का है ना? मैं सारे एहतियात बरत रहा हूं। देखो चोपड़ा, मैं आजकल अपनी रिहाई के सपने दिन में भी देखने लगा हूं। कोर्ट की सुनवाई के बाद मैं जेल वापस नहीं जाऊंगा। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी कोई बेवकूफी या लापरवाही की वजह से कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आप मुझे बात बात में धमका क्यों देते हैं? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि अगर मैं इस जेल में बैठकर अपनी रिहाई के लिए पैसे लुटा सकता हूं तो तुम्हें खत्म करने का इंतजाम भी करवा सकता हूं। 1 मिनट बोलना मत। इस बार तुम नाकामयाब मत होना चोपड़ा, वरना। केडी साहब, मेरा दिल तो कर रहा है कि आपकी अभी बेइज्जती करके यहां से चला जाऊं। चोपड़ा, अपनी जबान संभाल के बात करो। आप मुझे टोक तक नहीं पाएंगे। लेकिन फिर सोचता हूं आपके अपने पुराने रिश्ते और इज्जत के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं यहां आपकी खौफ की वजह से हूं या मैं आपसे डरता हूं? केडी साहब, प्लीज आइंदा आप मुझसे तहजीब के दायरे में बात करेंगे।